अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। आज हम लोग एम डी कैट 2016 का पास पेपर करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम इसका बायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के सेक्शन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एमसीक्यू। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ रैंडम अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी ऑफ सम सेल्स इन द ब्रेन लीडिंग टू काओटिक एक्टिविटी इन बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। तो ये जिस बीमारी में ये चीज़ होती है उसे हम कहते हैं एपिलेप्सी। ओके, द नेक्स्ट इज़ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। हाइंड ब्रेन का वो पार्ट जो बॉडी के बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है उसे कहते हैं सेरिबेलम। ओके, अगर साथ सेरिब्रम भी लिखा हो तो उस पर गलती से टिक नहीं कर देना, सेरिबेलम। ओके, द नेक्स्ट इज़ इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर रेगुलेटेड बाय। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डिफरेंट इवेंट्स हैं वो किस इंजाइम से रेगुलेट होते हैं? वो होते हैं गोनेडोट्रोफिन से। ओके, ये एक ही सेक्स हार्मोन इसमें लिखा हुआ है, बाकी तीनों जो है वो सेक्स हार्मोन्स हैं ही नहीं, सो गोनेडोट्रोफिन ही होगा। ओके, द नेक्स्ट इज डिक्रीज ऑफ एफएसएच एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन कॉजेज पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब कम हो जाता है और एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या चीज़ सेक्रीट करता है? तो वो सेक्रीट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओके, द नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ निजीरिया गोनेरिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निजीरिया गोनोरिया इज ए Nigeria gonorrhea is transmitted by which route? It is transmitted by orophycal route. Okay, the next is syphilis is a disease and it is caused by spirochetes. Okay, the next AIDS acquired immunodeficiency syndrome is caused by a virus, HIV virus. So Charlie is the correct option. The next is brain is protected and enclosed in क्रेनियम। स्कल बोन को हम लोग क्रेनियम भी बोलते हैं। सो ब्रेन जो है उसके गिर्द क्रेनियम होती है, स्कल बोन होती है, हमारी स्कल होती है। द नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में सबसे लंबी बोन कौन सी है? तो ये होती है फीमर टांग की, जो थाई में होती है आपके पास बोन। डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज हिप्स एंड शोल्डर जॉइंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल्स हैं बाल एंड सॉकेट जॉइंट की। हमने शोल्डर जॉइंट पढ़ा था, हिप जॉइंट भी पढ़ा था कि ये बाल और सॉकेट होता है। ओके, द नेक्स्ट इज इन पेल्विक रीजन ऑफ ह्यूमन बॉडी सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। सैक्रम जो है वो 5 वर्टिब्रा की फ्यूजन से बनी होती है। ठीक है, कोकिक्स जो होती है वो एक ही होती है, सैक्रम बोन एक है, लेकिन ये कितने वर्टिब्रा से मिलके बनती है? ये 5 वर्टिब्रा से मिलके बनती है। अगर ये पूछें कि सैक्रम में बोन्स कितनी होती है तो बोन वो एक ही है। ओके, और ये किस रीजन में पाई जाती हैं? ये पेल्विक रीजन में पाई जाती हैं, एंड पे सैक्रम और उसके बाद कोकिक्स। द नेक्स्ट इज ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय अ मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड। हर मसल फाइबर के गिर्द एक बारीक सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन का नाम होता है सार्कोलेमा। ओके, द नेक्स्ट एमसीक्यू इज डैश हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन एंड कॉजेज इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमने अक्सर सुना है कि लोगों को शुगर की बीमारी हो जाती है, तो शुगर की बीमारी में क्या होता है कि उनका ग्लूकोज लेवल जो होता है ब्लड का वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो क्या चीज़ यूज़ करते हैं? वो इंसुलिन यूज़ करते हैं। इसका मतलब इंसुलिन जो है वो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है। ओके, तो उन्होंने पूछा हुआ कि कौन सा हार्मोन एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन है, यानी अगर इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो कर रही है तो वो हार्मोन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई करेगा, तो वो हार्मोन होता है ग्लूकागोन। अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस डैश हार्मोन। जो बीटा सेल्स हैं वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? वो करते हैं इंसुलिन। द नेक्स्ट इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल मेडल्ला उसे बोलते हैं, सेंट्रल पोर्शन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड को प्रोड्यूसिस डैश हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? एड्रीनल मेडल्ला जो है वो एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करता है। ओके, द नेक्स्ट इज डैश हार्मोन्स आर कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स एज दे प्रिपेयर एन ऑर्गेनिज्म टू फेस स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जब भी कोई एमरजेंसी सिचुएशन आती है तो बॉडी फाइट और फ्लाइट इन दोनों में से किसी एक मैकेनिज्म को चूज़ करती है। तो जो हार्मोन्स बॉडी को फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए तैयार करते हैं उन्हें हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कहते हैं। वो हार्मोन्स कौन से होते हैं? वो होते हैं एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। ओके, द नेक्स्ट इज बीटा सेल्स रिलीज एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ। दिस काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज। इस तरह के इम्यून रिस्पॉन्स को हम कहते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। ओके, द नेक्स्ट इज
द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर पास फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड। अब एंटीबॉडीज पास हो रही हैं तो इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज टू कॉम्बैट द एक्टिव इन्फेक्शंस ऑफ टेटनस, रेबीज एंड स्नेक्स द डैश मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन इज यूज्ड। अगर हमें टेटनस हो जाता है या रेबीज़ की बीमारी होती है या स्नेक्स सांप कोई काट लेता है, तो हम जो मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं पैसिव। ओके, द नेक्स्ट इज टू कॉम्बैट द एक्टिव इन्फेक्शन ऑफ टेटनस, रेबीज एंड स्नेक्स द डैश मेथड ऑफ इम्यूनाइजेशन इज यूज, ये रिपीट हुआ है पैसिव। द नेक्स्ट इज इन एंटीबॉडी मोलिक्यूल टू हैवी एंड टू लाइट चेन्स आर बॉन्डेड बाय। हमें पता है कि एंटीबॉडी के मोलिक्यूल में दो लाइट चेन्स होती थी ऊपर और दो नीचे हैवी चेन्स होती थी। तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में किस बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, तो ये जुड़ी होती हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड से। ओके, द नेक्स्ट इज वेरिएबल अमीनो एसिड सीक्वेंस इन एंटीबॉडी मोलिक्यूल आर फाउंड इन। वेरिएबल अमीनो एसिड सीक्वेंस एंटीबॉडी की किस चेन में पाया जाता है, तो ये दोनों हैवी और दोनों लाइट चेन्स में पाया जाता है, यानी 4 की 4 चेन्स में ये वेरिएबल अमीनो एसिड सीक्वेंस पाया जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज ईच डैश कंसिस्ट ऑफ ए लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। ये जो है फोटो सिस्टम, ईच फोटो सिस्टम ये कंसिस्ट होता है दो चीज़ों पे, एक तो लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है और दूसरा रिएक्शन सेंटर होता है। ओके, फोटो सिस्टम 1 हैज़ क्लोरोफिल ए मोलिक्यूल विच एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट ऑफ। क्लोरोफिल ए का मोलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, ये कर सकता है 700 नैनोमीटर की। द नेक्स्ट इज साइक्लिक फ्लो और C4 फोटोसेंसिस प्रोड्यूस। C4 फोटोसेंसिस क्या चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं ATP। इमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर CO2 फिक्सेशन इन कैल्वन साइकिल इज अनस्टेबल 6 कार्बन कंपाउंड। ओके, फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए का फंक्शनल ग्रुप होता है CH3 और क्लोरोफिल बी का होता है CHO एल्डिहाइड। ओके, द मॉडिफाइड प्लाज्मिड और फेज DNA इज कॉल्ड, मॉडिफाइड है तो इसे रिकॉम्बिनेंट DNA कहेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज द रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू कैरियर प्रोटीन्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। The next is the inner membrane of mitochondria form extensive in foldings। जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसने बहुत सारी फोल्डिंग्स यूं करके बनाई होती हैं। ठीक है, तो उन फोल्डिंग्स को हम कहते क्या हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टाई। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में कौन सी ऑर्गेनेलीज इनमें से प्रेजेंट होती हैं, वो होती है राइबोसोम्स। The next is the compounds which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde और ketone subunits are called carbohydrates। इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, ये डेफिनेशन भी कार्बोहाइड्रेट्स की ये है। ओके, द नेक्स्ट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो इनमें से किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे पास केराटिन में। ओके, नेक्स्ट इज वैक्सीज आर फाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स विद फैटी एसिड्स को किन के साथ मिलाएं तो वैक्सीज बनती हैं अल्कोहल के साथ। फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इनमें से बीटा है। ओके, द नेक्स्ट इज एन एंजाइम रिक्वायर्ड मैग्नीशियम टू कैटालाइज द सबस्ट्रेट। द मैग्नीशियम इज बेस्ट आइडेंटिफाइड एज, मैग्नीशियम को हम एक्टिवेटर कह सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज, अब इन्होंने एक पिक्चर दी हुई है, नीचे पूछा हुआ है दिस फिगर रिप्रेजेंट्स डैश इनहिबिटर। किस तरह का इनहिबिटर, हमें पता है कि देखें एंजाइम ये पड़ा हुआ है, सबस्ट्रेट्स जो है वो यहाँ पे लग रही हैं, इनहिबिटर की जो जगह है वो सबस्ट्रेट से अलहदा है, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव होगा। ओके, द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डैश मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज मॉडिफाइड एज द सबस्ट्रेट इंटरेक्ट विद एंजाइम। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने कहा था कि एक्टिव साइट जो एंजाइम की है वो मॉडिफाई कर जाती है। ठीक है, जबकि ईमेल फिशर ने जो लॉक एंड की मॉडल दिया था उसमें कहा था कि नहीं, एक एंजाइम जो है वो एक सबस्ट्रेट के लिए होता है और उसकी जो साइट है वो उसी के लिए ही होती है, वो कभी मॉडिफाई नहीं करती। ओके, द नेक्स्ट इज ऑल वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली, सो दे आर नोन एज, जितने भी वायरसेस हैं वो सिर्फ किसी भी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के, ह्यूमन कह रहा हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आके ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लिविंग सिस्टम के बाहर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उन्हें हम ऑब्लिगेटिव इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कह सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज मैनी बैक्टीरिया आर मोटाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस की वजह से बैक्टीरिया मूव कर पाते हैं, फ्लैजिला की। The next and the last one for this part is dash is an invagination of cell membrane which helps in cell division। cell division जब हो रही होती है तो cell membranes invaginate करने शुरू कर देती है अंदर की तरफ, तो उस invagination को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं mesosomes। Okay, let's end here. If you have any question, any query, you can ask in the comment section. Thank you.